बाईपास पे हम चल रहे हैं और यहाँ देखिए पटना मेट्रो का पिलर का काम इधर कंप्लीट हो रहा है। पियर कैप अभी बनेगा और इसके ऊपर पियर कैप बनने के बाद छत बनाने की तैयारी हो रही है। सरियों को बांधा जा रहा है, गेज बांधा जा रहा है और कहीं पर जो है पूरा पिलर जो है ऊपर तक जहाँ पियर कैप बनेगा वहाँ तक तैयार हो गया है। पटना में मेट्रो कॉरिडोर का जाल बिछाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो सामने मैप है, इसी मैप के जरिए आज पूरा मेट्रो कॉरिडोर हम आपको समझाएंगे, कहां से कहां तक ये मेट्रो का जाल बिछेगा और कैसे कैसे कहां कहां स्टेशन बनेगा। लाल वाला कॉरिडोर आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधा यहां दानापुर से शुरू होकर के यहां भूतनाथ पर आकर के खत्म होगा। दानापुर के बाद सीधा सगुना मोड़, सगुना मोड़ के बाद आरपीएस मोड़, फिर ये पटना जू होते हुए सीधा पटना जंक्शन को कनेक्ट करते हुए यहाँ भूतनाथ में आकर के खत्म होगा। इसका जो कॉरिडोर 2 है, ये जो ब्लू वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सीधा पटना जंक्शन से शुरू होगा, फिर ये गांधी मैदान से होते हुए पीएमसीएच के बाद पटना एनआईटी मोड़ से फिर ये मुड़ते हुए राजेंद्र नगर टर्मिनल से होते हुए सीधा मलाई पकड़ी और मलाई पकड़ी के बाद ये आईएसबीटी तक जाएगा और बीच में पटना का जो बाईपास है, जो अपना 0 माइल है, 0 माइल पर भी एक स्टेशन बनेगा। तो ये पूरा कॉरिडोर है लगभग 32 किलोमीटर लंबा। ये 2 चरणों में 2 फेज में इसका काम हो रहा है। एक फेज जो ये लाल वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो सीधा दानापुर से शुरू होकर के यहाँ आकर के खत्म होगा। दूसरा जो है ये ब्लू वाला देख रहे हैं, जो सीधा पटना जंक्शन से शुरू होकर के आईएसबीटी तक जाएगा। लगभग 17 किलोमीटर का ये लाल वाला कॉरिडोर है और लगभग 14.5 किलोमीटर का ये ब्लू वाला कॉरिडोर है। दोनों ही कॉरिडोर को बन जाने के बाद पटना को 32 किलोमीटर में पटना मेट्रो की सौगात मिलेगा और पटना के ट्रैफिक को एक नई पहचान, नई दिशा मिलेगी। जो आप हमेशा जाम में आपकी गाड़ियां फंस जाती है या फिर ऐसे समय में जब ऑटो वाले कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमें पैसेंजर कम मिला, तो ऐसे में आपको मेट्रो का सहारा होगा और एक निश्चित समय में, अगर मान लीजिए दानापुर स्टेशन से आप चढ़ते हैं और आपको भूतनाथ आना है, 25 मिनट का अगर जर्नी होता है तो 25 मिनट में ही आप यहाँ पहुँचेंगे। बीच में कहीं आप जाम में नहीं फंसेंगे जैसा कि दिल्ली मेट्रो या अन्य मेट्रोज में होता है। तो चलिए आपको यहाँ मैप के जरिए तो आपको दिखाया ही, फिजिकली भी आपको दिखाते हैं पटना मेट्रो का काम कितना हुआ है और कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर कितना काम आगे बढ़ा है। आपको एक और जानकारी दे दें, ये जो जगह है मलाई पकड़ी से लेकर के यहाँ भूतनाथ तक, इस कॉरिडोर का काम पिनाकल नाम की कंपनी कर रही है और यहाँ पाइलिंग का काम इसे मिला है। और जहाँ देखेंगे कि अब 2 जगहों पर अभी पाइलिंग का काम चल रहा है और आने वाले समय में इसको विस्तार करके अगले साल नवंबर तक में पूरे इस कॉरिडोर के पाइलिंग का काम को खत्म करना है। पटना मेट्रो का ये वाला जो एरिया जहां हम खड़े हैं, ये मलाई पकड़ी है और यहां से लगभग 50 मीटर के बाद मेट्रो का एलिवेटेड पार्ट खत्म हो जाएगा, यानी अंडरग्राउंड एरिया शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इधर से बाईपास की तरफ से एलिवेटेड मेट्रो यहाँ से चलता हुआ आएगा और मलाई पकड़ी पर एक स्टेशन होगा और यहाँ के बाद ये सीधा नीचे जाएगा मेट्रो और यहाँ के बाद अंडरग्राउंड एरिया शुरू हो जाएगा। तो आगे हम चलेंगे, आपको बाईपास तक दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कितना काम हुआ है। सामने भूतनाथ का एरिया है और यहाँ से देखिए मेट्रो का काम बाईं तरफ में यहाँ चल रहा है, पीछे दाएं तरफ में चल रहा था। यहाँ से लेकर के 0 माइल तक ये इसी तरफ से आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए शानदार काम हो रहा है इधर में। यहीं पर मेट्रो का पिलर बन करके तैयार हो गया है और ये सामने आपको देखिए पिलर का जो है पियर तक का काम कंप्लीट दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं सरियों को बांधा जा रहा है, गेज बांधा जा रहा है और कहीं पर जो है पूरा पिलर जो है ऊपर तक जहां पियर कैप बनेगा वहां तक तैयार हो गया है। चूंकि अभी लंच ब्रेक है, लगभग 1:30 बज रहे हैं, इसलिए कहीं काम होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। ये सामने देख लीजिए, ये 2 दिन पहले जब मैं आ रहा था तो सेटिंग यहाँ लगा हुआ दिख रहा था, सेटिंग लगा रहे थे लोग और देखिए यहाँ कंक्रीट हो गया है शायद। इसी तरह से मेट्रो कॉरिडोर में जितने भी पिलर है यहाँ से वहाँ तक, खासकर भूतनाथ से लेकर के 0 माइल तक, लगभग आपको कंप्लीशन के कगार पर सारा दिखेगा। कहीं पर पियर बन गया है, कहीं पियर कैप बनाने की तैयारी हो रही है, तो कहीं पर जो है नीचे से पाइलिंग कंप्लीट कर करके पियर ऊपर उठाया जा रहा है। तो इसी तरह से कई चरणों में काम होता हुआ आपको दिखेगा। अभी हम खड़े हैं पटना का ये 0 माइल है, इस तरफ में देख लीजिए, ये सीधा बसों की कतार आपको दिख रहा होगा और इसी के बगल में यहीं पर पटना मेट्रो का काम हो रहा है। ये सामने देखिए पाइलिंग हो रहा है ये, और यहाँ से अगर राजेश पैन करेंगे कैमरा को तो इस तरफ में इधर देखिए ये पाइलिंग हो रहा है और ये काम आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाएगा। बहुत जगह पे यहाँ पिलर बन करके तैयार हो गए हैं। अब अगर 0 माइल से आप अगर आगे इधर बढ़ेंगे भूतनाथ की तरफ में तो कई पिलरों का काम देखिएगा पूरा हो गया है।
वहीं भूतनाथ से आगे अगर आप बढ़ेंगे तो वहाँ मेट्रो फिर बाईं तरफ चला जाता है, यानी दक्षिणी छोर पे चला जाता है और फिर जा कर के वो आगे 90 फीट से होते हुए कंकड़बाग की तरफ मुड़ जाता है। और मलाई पकड़ी से यहाँ पर ये सीधा जो है इसका एलिवेटेड पार्ट ख़त्म होकर के अंडरग्राउंड हो जाता है मेट्रो। तो मलाई पकड़ी से लेकर के सीधा ISBT तक जो एलिवेटेड कॉरिडोर है उसका काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसी कॉरिडोर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ पूरा जो है पिलर बन करके तैयार है और उस पर अब पियर कैप बनना है। कहीं कहीं पिलर का निर्माण हो रहा है जिसके लिए सरिये बांधे जा रहे हैं, कहीं सेटिंग लगा करके कंक्रीट किया जा रहा है, कहीं अभी पाइलिंग हो रहा है तो कहीं पाइलिंग कंप्लीट हो गया है। कई चरणों में इसका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 1364 करोड़ की लागत से पटना मेट्रो के इस दोनों कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जो सीधा पटना के दानापुर से चल करके सीधा ISBT को कनेक्ट करेगा। जो पाटलिपुत्रा में अपना नया वाला ये बस स्टैंड है यहाँ तक जाएगा। सीधा दानापुर से चल करके सगुना मोड़ होते हुए पटना जंक्शन से फिर एक कॉरिडोर PMCH होते हुए राजेंद्र नगर को कनेक्ट करेगा। राजेंद्र नगर से फिर मलाई पकड़ी और मलाई पकड़ी से फिर ये बाईपास से होते हुए यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं 0 माइल, और 0 माइल से फिर वो दाहिने मुड़ करके ISBT पर जाकर के ख़त्म होगा। लगभग 32 किलोमीटर का यह कॉरिडोर और आने वाले समय में जब बन करके ये तैयार होगा पटना के ट्रैफिक को एक नई पहचान दिलाएगा। और आपको जो जाम में आप फंस जाते हैं और ख़ासकर ऐसे समय में जब बस स्टैंड में उतरते हैं, ऑटो वाला कहता है कि 400 रुपया लेंगे हम पटना जंक्शन तक ले जाने का, वैसे में आप मेट्रो से एक निश्चित भाड़े में वहाँ तक पहुँचेंगे और निश्चित समय में भी पहुँचेंगे। जब आपको दानापुर से जंक्शन तक आना होगा ट्रेन पकड़ने के लिए, या ट्रेन या जंक्शन से लेकर के दानापुर तक जाना होगा तो वैसे में बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ISBT आना होगा पटना जंक्शन से तो बड़ा आसान हो जाएगा इसको बन जाने के बाद। और आपको बता दें कि इसके विस्तार की भी योजनाएं चल रही है। जैसे जैसे इसकी खबरें आगे आएगा हम हर वीडियो लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे। और इसी के साथ 2021 इस बार ख़त्म हो रहा है और 2021 के समाप्ति तक आपने देखा कि कैसे इसी साल मेट्रो का काम शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा है। इसी के साथ आपको बता दें कि नए साल में नए टीम मेंबर के साथ आपके साथ हम नए वीडियोस और नए तेवर के साथ दिखेंगे। और इसी तरह से आप अगर प्यार देंगे हमें तो हमारा कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और बिहार के अलावा हम चाहेंगे कि पूरे देश की तस्वीरें आपके साथ डेवलपमेंट के दिखे, पॉजिटिव खबरों की दिखे। तो ऐसी और खबरों को यूट्यूब पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देखने के लिए हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, और थोड़ा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपका फॉलोवर थोड़ा हमारा कम है यहाँ, आप वहाँ भी जुड़ेंगे तो जब हम यहाँ नहीं होते तो वहाँ अवेलेबल होते हैं आपके लिए, वहाँ बातचीत होते रहेगी।